मुझे अचानक से याद आया, येस इट्स ट्रू कि ये जर्नी में भी और इवन लाइफ की कोई भी डिसीजन को आपको वेट करना चाहिए। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लाइफ को आपको लगता है, देन यू शुड वेट। आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी। यू हैव टू वर्क वेरी पेशेंसली। और अब अगर ध्यान करते हो आपको समझ में नहीं आता, देन माँ यूज़ टू डू कि वो शिव जी के मूर्ति के सामने जाके उनकी आराधना करती थी। सो अगर आप भी शिव भक्त हो, अगर आपको कुछ आप अलग से मेडिटेशन या ध्यान कर रहे हो, या फिर आपको आप भी ऐसे इमेजिन कीजिए आप जहाँ पे बैठे हो, आपके सामने जो शिवलिंग रहता है उसका स्कल्पचर जो है इमेजिन करना, एंड उसके सामने बैठना या फिर उसको ध्यान में लाना, या फिर फोकस ऑन ब्रेथ वाइल मेडिटेटिंग, आपको जो सही लगे। या फिर एक नंबर पे आप फोकस कर सकते हो। इट ऑल आप पे है कि आपको क्या इजी लगता है। सो थोड़ा हो सके जितना आपसे थोड़ा ध्यान में जाना, यानी 5-10 मिनट 15 मिनट आपको जैसा लगे आप कन्वीनियंट करना। ओके, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिखा है वो भी चेक कर लेना। फर्दरमोर आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है करंटली, जो भी आता है उस टाइम, या फिर आपको जो पूछना है पूछ लेना सवाल, थोड़ा देर शांत रहना। बाद में थोड़े टाइम के बाद अपने आप आपको आंसर्स इन एनी फॉर्म आपको मिल जाएंगे, आइदर इन वर्ड्स या फिर आपको कुछ दिख जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सिर्फ आप उससे कनेक्ट कर लेना एंड जस्ट बी थैंकफुल लेटर जब आपको जो वो मिल जाए। ओके, जब आप कोई भी साधना करते हो तो आप एक मोड में रहते हो, एक हैप्पी मोड, कभी कभी लो मोड रहता है, कभी कभी नथिंग मोड रहता है आपका। तो आपका जो मोड है ना वो काउंट करना कि कौन से मोड आपका ज़्यादा है, तो वो स्टेबल रखना हमेशा, ताकि आपको समझ आए एनालिटिकल वे से कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो। ओके, थैंक यू एंड प्रणाम।